और हमारे बीच में गुजरात से पधारे हैं संजय जी तिसलानिया, संजय जी। और संजय जी से निवेदन करूंगा कि मात्र 8 मिनट में अपनी बात रखें। मैं जानता हूं वो अपनी बात 1 घंटा भी ले सकते हैं, 2 घंटा भी ले रख सकते हैं, लेकिन मैं भी समय सीमाओं के अंदर बंधा हुआ हूं। मुझे भी समय की मर्यादा का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा 8 मिनट के अंदर में समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। एक बार जोरदार तालियां समाज को जागरूक करने के लिए। और समाज विश्वकर्मा जी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और जोश के साथ में मिलेगी। इतना जोश मेरे में भी नहीं है, ये जोश आपके अंदर मिलेगा, संजय जी के अंदर। जय विश्वकर्मा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ओम नमो आदि नारायण भगवान सृष्टि के रचयिता विराट विश्वकर्मा भगवान की जय विश्वकर्मा। मैं देखो कहां कहां से मिलन होता है। 3-4 साल पहले एकता फोर्स का कार्यक्रम था बीकानेर में। मैंने पत्रिका व्हाट्सएप पे फेसबुक पे पढ़ी थी, मैं वहां भी गया था। अरुणा जी भी, मैं व्हाट्सएप पे पत्रिका पढ़ के, यहाँ अरुणा जी के ट्रस्टीगण भी बैठे हैं, कानाराम जी, वहां भी मैं गया था। ऐसे ही अभी नागौर में 17 सितंबर को कार्यक्रम विश्वकर्मा पूजा का था, वो भी पत्रिका पढ़ के कोई पहचान नहीं। और आज यहीं भी मैं आया तो पत्रिका में नाम लिखा नहीं था, नंबर ही लिखा हुआ था, मगर मैंने पहला नंबर डाला तो मनाराम जी का, मनाराम जी ना, उनका नंबर निकला। वो मुझे बीकानेर में मिले थे। तो सभी को, जिनको जो काम करना है, जहां पहुंचना है, मुझे तो मेरी भूख विश्वकर्मा धर्म प्रचार की है। मेरी भूख विश्वकर्मा जी के धर्म प्रचार की है। हम सभी देवताओं को मानते हैं। हमारा रिमोट साहब आपके हाथ में रखना अभी, क्योंकि 8 मिनट आपके पास है, मेरे पास तो मेरा रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। मैं तो सुबह तक चलूंगा, मगर रात को मौका मिला और तो और बहुत बात करनी है। मगर मूल बात, अभी कहा गया कि विश्वकर्मा की अमावस्या के दिन आरती करनी चाहिए। अभी हमारे एक वक्ता जी ने बोला था, मुझे नाम नहीं मालूम, खेवराज जी ने। तो विश्वकर्मा जी कौन है, अमावस्या की महिमा क्या है? जिनको अमावस्या की महिमा का समझना है तो उनके मोबाइल का अंदर मोबाइल चालू कर दीजिए और वीडियो उतारिए। आप अपने मोबाइल चालू करिए, वीडियो शूटिंग चालू कर दीजिए। अमावस्या की महिमा क्या है? हमें बताया गया है कि अमावस्या तो भूत प्रेत का दिन है, अमावस्या के दिन अच्छे काम नहीं करने चाहिए, ऐसा बताया गया है। मगर ऐसा नहीं है। अमावस्या जो भूत प्रेत का दिन होता, तो अभी दीपावली आएगी, उसी दिन राम जी को सिर पे मुकुट पहनाया गया था, तो भारी दिन नहीं, जो भारी दिन होता तो उस दिन ये काम नहीं किया गया होता। मगर अमावस्या महिमा क्या है? एक मंत्र बोलता हूं, न भूमिनम न जलम चैवम न तेजो न च वायवम न चाकाशो न चित्तम च न बुद्धि ध्रान गोचरा न च ब्रह्मा न च विष्णुस्व न च रुद्रस्व तारकम सर्वशून्य निरालंबम स्वयं भू विश्वकर्म। जिस समय पे पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु, बुद्धि, इंद्रिय, ज्ञान, विज्ञान कुछ नहीं था, न थे ब्रह्मा, न थे विष्णु जी, न थे तारा, सूर्य, चंद्र, कुछ नहीं था। एक ये पृथ्वी बनाने के बाद विश्वकर्मा जी ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए। उस दिन अंधेरा था, उस दिन तिथि, वार, त्योहार कुछ नहीं था। भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म नहीं है। भगवान ये पृथ्वी के ऊपर ज्योति के स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसे विश्वकर्मा भगवान जब ये पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए, उस टाइम अंधेरा था। इसके हिसाब से जितना दिन अंधेरे का, उतनी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा पाठ और उपासना का दिन है। अंधेरा यानी कि भारे दिवस नहीं है, भूत प्रेत का दिवस नहीं है। कहीं बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, वो उनको मालूम होगा कि अमावस्या के दिन अकेले सुथार लोहार
लकड़िया शिल्प ये रजा नहीं रखते थे। पूरा गांव बंद रहता था, दुकानें बंद रहती थी, खेत में बलद को जोतरा नहीं जाता था, हर नहीं चलाया जाता था, वृक्ष के ऊपर से फूल खाली भगवान के लिए निकाले जाते थे, बेचने के लिए भी नहीं निकाले जाते थे, तोड़े नहीं जाते थे, फल और फ्रूट भी तोड़ा नहीं जाता था, दुकान बंद रहती थी। सभी लोग भगवान की पूजा पाठ और उपासना करते थे। गांव में अनुजा के लिए एक साध यानी कि आवाज लगाई जाती थी कि एक अनुजा है, कल रजा रखना है। उस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा पाठ, परम कृपालु परमात्मा की पूजा पाठ के उपासना का दिन था। अभी सीमित हो गया कि ये तो लोहारों के देवताओं का दिन है, ये तो सुथारों के देवताओं का दिन है। तो जब सभी लोग रजा रखते थे, अब हमारे लिए सीमित हो गया, तो हमें जागना होगा। हम इसमें से सभी लोग बैठे, मैं बोलता हूं आप राम को कितने लोग यहां राम को मानते हैं? राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, हनुमान जी को, लक्ष्मी नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, और सभी लोग हम तमाम देवी देवताओं के लिए हाँ पाते हैं कि हम सभी देवताओं को मानते हैं। मगर विश्वकर्मा वंशजों को छोड़ के अन्य ज्ञातियों को आप प्रश्न पूछिए कि आप विश्वकर्मा जी को मानते हैं, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? भाई ये तो जहांगीर सुथार कहे गए। तीसरा पुत्र कंसरा, 5 पंच धातु में से सर्जन करना, ताम्र पित्तल में से जो झालर घंटड़ी वगैरह वासन। चौथा पुत्र शिल्प पाषाण माटी पत्थर में से सर्जन करना वाला विश्वकर्मा दादा का चौथा पुत्र। और 5वां पुत्र देवज्ञ यानी कि सोनी, योनि की विश्वकर्मा भगवान ने ये 5 पुत्रों को कला दिया। हम ये मानते हैं कि विश्वकर्मा जी, अभी के वक्ता ने बोला था कि विश्वकर्मा जी के ये सुथार है तो इनको साइड में करा जाता है, मगर उनके पीछे पहले से ही ऐसा षड्यंत्र रचाया गया कि विश्वकर्मा परिवार एक नहीं हो। हमें एक होना होगा, हमें एक जुट पे, एक मंच पे आना होगा। कहीं विश्वकर्मा जी का बड़ा धाम आपने देखा है? जिन भगवान की मूर्ति अभी शिल्प का सम्मान किया गया यहां से, तो भगवान की मूर्ति के घड़नार बनाने वाला कौन है? हमारा विश्वकर्मा का संतान है। सब कोई भी मूर्ति है इतनी बड़ी, तो उसकी गर्दन में ऐसे पैर डाल के छीनी लेके मैं घड़ रहा हूं, उनको मैं आलिंगन में लेके घड़ रहा हूं, नीचे बैठ के उनकी छाती के ऊपर बैठ के मैं छीनी लेके मैं उनका स्वरूप बनाता हूं। फिर बाद में भगवान पूजे जाते हैं, वहां तलक तो हमारे नजदीक है। भगवान की मंदिर मूर्तियां भी, भगवान का रूप किसने देखा? किसी ने राम को नहीं देखा है, किसी ने ब्रह्मा जी को नहीं देखा है, किसी ने विष्णु जी को नहीं देखा है, किसी ने देवी देवताओं को नहीं देखा है। विश्वकर्मा जी ने हमें तीसरा नेत्र दिया। 5 पुत्रों को हमारे साथ जो भी आइटम दी जाए हो जाएगा, खाली इतना ही बनाना है, हाँ हो जाएगा। जैसा भी है वो बनाना है, वो हमें विश्वकर्मा जी ने त्रिनेत्र दिया हुआ है, उनसे हम सर्जन करते हैं। तो विश्वकर्मा परिवारों को जागना होगा। मैं जगाने के लिए मैं 27 साल से मेहनत कर रहा हूं। मुझे आपसे मैं भीख मांग रहा हूं, जहां चाहिए। मैं तो व्हाट्सएप में 6 कलाक बिगाड़ता हूं, यहां से यूपी जाता हूं, एमपी जाता हूं, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, सभी जगह जाता हूं, मगर मैं इसमें मेहनत करता हूं। मैं फोन करता हूं, बाद में नक्की करते हैं आओ, मगर मुझे तो कुछ सुविधा नहीं चाहिए। मुझे तो खाली 20 मिनट, आधा घंटा, 3 घंटा जो भी बुलाओगे विश्वकर्मा निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं साहब। मैंने नक्की किया मैं चार्ज लूंगा तो मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं। मुझे जो काम करना है वहां, यहाँ आ जाओ, रात को मैं सो जाऊंगा। मुझे होटल की व्यवस्था भी नहीं चाहिए, यहाँ गद्दा होगा, सो जाऊंगा। मैं बीकानेर भी आया था, मुझे लेने आए थे लोग। कहीं भी मैं चला जाता हूं, मगर मेरी भूख है विश्वकर्मा धर्म प्रचार की। वो आपको जागना होगा। आज पिक्चर का शो देखा और कल खत्म, ये बात हो जाती है।
वो नहीं चलेगा। आप सभी को जागना होगा। ये सब फाउंडेशन तो बनते रहते हैं सेवा वेवा का, मगर विश्वकर्मा जी की बात का एक फाउंडेशन, ये सब फाउंडेशन तो बनते रहते हैं सेवा वेवा का, मगर विश्वकर्मा जी की बात का एक फाउंडेशन बनना चाहिए धार्मिक, यानी कि बच्चा आरती स्तुति एक अमावस्या कोई पढ़ने की बात। हम हनुमान चालीसा गाते हैं, शिव जी का करोड़ों मंत्र होता है शिवालय में। अभी श्रावण महीना गया, 1 महीना तलक 1.25 लाख बिल्ली लेके हर रोज चढ़ाने वाला बैठ जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें से कितने लोग विश्वकर्मा जी के मंत्र करते हैं? विश्वकर्मा जी का मंत्र क्या, पूजा क्या, उपासना क्या? विश्वकर्मा जी के हाथ में पुस्तक पड़ा है, बाद में सरस्वती जी ज्ञान दे सकती है। सरस्वती जी वटवृक्ष का कलम बनावे, मेरू पर्वत उसमें दरिया में मिल जावे, और फिर बाद में 10,000 साल तक लिखे ना, तो मां सरस्वती जी विश्वकर्मा जी का गुणगान नहीं लिख सकती। ऐसा विश्वकर्मा का काम है, ऐसे विश्वकर्मा जी के संतान है। लक्ष्मी जी को धन बना के देने वाले विश्वकर्मा जी है। विश्वकर्मा जी के दामाद सूर्य भगवान है, उनके लड़के शनि देवता, यमराजा, यमुना महारानी जी, कृष्ण जी की पत्नी यमुना महारानी जी। तो अपना कृष्ण जी से क्या नाता है साहब? हमारे कृष्ण भगवान भानिज जमाई लगते हैं। रिद्धि और सिद्धि गणपति जी से ब्याह हुआ, गणपति जी हमारे भानिज जमाई लगते हैं। हमारा कहां कहां नाता है। हमारे फूफा लगते हैं गणपति जी, सूर्य भगवान भी हमारे फूफा लगते हैं। ऐसे विश्वकर्मा जी के हम संतान हैं। गर्व होना चाहिए कि हम विश्वकर्मा जी के संतान हैं। जहां तक हम नहीं जागेंगे, देखो आसाराम जी की भी चालीसा गाई गई, उनकी स्तुति गई, बावनी गई, पर हम विश्वकर्मा की चालीसा कब गाएंगे वो हमें नहीं मालूम। जहां कार्यक्रम होता है वहां बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनको विश्वकर्मा चालीसा स्तुति उपासना आराधना के लिए आगे बढ़ाइए, वो जरूरत है। जहां तक मंत्र नहीं करेंगे, वाल्मीकि लुटारा था, उसमें से वाल्मीकि ऋषि हो गया। ओ राम 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 को किन्होंने बताया? नारद मुनि जी ने, कि ये राम है, मरा मरा भी हो गया, तो भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो जो सृष्टि के रचयिता है उनकी पूजा कौन करेगा? हम छोटा सा भी कोई काम करता है तो उनका वखान करते हैं, उनको साफा ये वो करते हैं। तो विश्वकर्मा ने पूरी सृष्टि बनाई तो भी हम शांति से बैठे हैं। हमें कोई गर्व दिलाने वाला है ही नहीं, कोई बात करने वाला है ही नहीं। तो हमारा जहां बने तहां उपयोग करके हमें वाणी का समय दीजिए। और मैं अभी बात नहीं करता हूं, मेरा रिमोट भी बंद हो गया इधर, वो भी बिगड़ गया है, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है हमारे ऊपर, वो आपका खूब खूब आभार कि आपने मुझे जो भी आप हमारे ऊपर दृष्टि डाले, वही रिमोट भी बंद हो गया। तो मैं अभी भजन कीर्तन भी करना है, भोजन प्रसाद भी लेना है, बाद में रात को बात करनी है। तो आपको जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा।